अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हमने देखना है रोल ऑफ जिप्सम। जिप्सम क्या था? जिप्सम हमें पता है कि ये CaSO4.2H2O है, मतलब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, तो हमने आज इसके बारे में देखना है कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। एक बात तो आपको पता होनी चाहिए कि ये लार्ज रिजर्व्स की फॉर्म में जो है ना पाया जाता है पूरी दुनिया में। मतलब इसके जो है ये जैसे मतलब इसकी कानें भी होंगी, इसके जो है ना मतलब ये डिफरेंट पहाड़ों पर और उनकी लेयर्स में सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O ये इसका फॉर्मूला है। और इसका जो है ना पहले देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर में क्या रोल है। एग्रीकल्चर में इसका क्या रोल है, इसमें देखें कि दो अहम चीजें हैं, एक कैल्शियम है और एक सल्फेट है। कैल्शियम में जाहिर सी बात है हमें कैल्शियम एज अ मिनरल, एक मिनरल है प्लांट्स के लिए, उस सोर्स के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरी बात ये है कि हमें सल्फर मिल जाता है इससे। ठीक है, दो चीजें जो हमें इससे मिलती हैं वो ये है, वाटर तो ओवरऑल हम जो है वो पानी के ज़रिए और बाकी चीज़ों के ज़रिए भी मिल जाता है। तो जिप्सम इज़ यूज़फुल सोर्स फॉर ऑफ कैल्शियम फॉर द सॉइल। ये सॉइल के लिए जो है ना एक कैल्शियम का एक अच्छे सोर्स के तौर पर इस्तेमाल होता है, व्हिच इज़ सब्जेक्टेड टू एक्सटेंसिव लीचिंग, जो कि बहुत ज़्यादा जिसमें लीचिंग हो चुकी होती है। अब हम देख लेते हैं कि लीचिंग क्या है? लीचिंग में ये हो रहा होता है कि लॉस ऑफ एसेंशियल साल्ट, बहुत सारे ज़रूरी साल्ट्स हैं, वो साल्ट में से वो जो है ना सॉइल में से लूज़ हो जाते हैं, निकल जाते हैं, दूसरी लेयर्स में चले जाते हैं, उस लेयर में जो प्लांट की रूट से एक्सेसिबल नहीं है। मतलब सपोज़ यहाँ पर जो है हमारे जो है ना एसेंशियल चीज़ें थी, यहाँ तक जो है ना जब तक वो थे, प्लांट की रूट्स जो हैं उन न्यूट्रिएंट्स और मिनरल को एब्ज़ॉर्ब कर पा रही थी, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा आई, वो जो है इसे क्या नीचे वाली लेयर में बहा कर ले गई। जब नीचे वाली लेयर में चलेगी, salts are still in the soil बट दे आर नॉट एक्सेसिबल टू द प्लांट। अब अगर वो एक्सेसिबल टू प्लांट नहीं है तो क्या प्लांट की ग्रोथ पर कोई असर करेंगे? नहीं कोई असर करेंगे। और ये जो है मैंने यहाँ पर एक जो है ना इस जिप्सम का एक स्टोन जो है वो दिखाया हुआ है, जिससे आपको देखने को मिले कि जिप्सम की अपीयरेंस जो है इन इन नेचर वो कैसी होती है। ठीक है, तो ये एक बात थी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। और दूसरी बात ये है कि इसमें जो सल्फर होता है वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि सल्फर जो है ना अमीनो एसिड्स का हिस्सा है। कौन से अमीनो एसिड्स का? एक तो सिस्टीन अमीनो एसिड है, ठीक है ना? और दूसरा एक अमीनो एसिड है मिथायोनीन। इन दोनों अमीनो एसिड्स में सल्फर मौजूद होता है। मिथायोनीन के बारे में तो ये है कि मिथायोनीन जो है ना वो एक स्टार्टिंग अमीनो एसिड होता है मोस्ट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन्स में। ज़्यादातर पॉलीपेप्टाइड चेन स्टार्ट ही मिथायोनीन से हो रही होती है। और दूसरी बात ये है कि भई अमीनो एसिड्स है, ज़ाहिर-सी बात है, तो अमीनो एसिड्स ने मिलकर प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, तो प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये है कि ये हाई स्ट्रॉन्ग सीड रिजर्व्स डेवलप करने में जो है ना इसके बहुत अच्छा रोल होता है। जो आपके प्लांट्स हैं उनके जो बीज होते हैं उनमें जो एंडोस्पर्म होता है उनमें जो है ना एसेंशियल चीज़ें, एसेंशियल मिनरल्स प्लांट की ग्रोथ के लिए, इनिशियल ग्रोथ के लिए जो ज़रूरी हैं, उसे डिपॉज़िट करने के लिए, ये एक अहम चीज़ है। इट प्लेज़ अ रोल इन फोटोसिंथेसिस। अब ऑल्दो इसका फोटोसिंथेसिस में रोल होता है, लेकिन आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ क्लोरोफिल। मतलब क्या है कि ये क्लोरोफिल के सिंथेटिक पाथवे में कहीं भी यूज़ हो सकता है। क्लोरोफिल के अंदर मौजूद नहीं है। क्लोरोफिल जो है वो अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखें तो आपको क्लोरोफिल में कहीं भी सल्फर नज़र नहीं आएगा। लेकिन क्लोरोफिल को बनाने के लिए सल्फर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? तो इट इज़ एसेंशियली इम्पोर्टेंट फॉर द क्रूसीफेरस प्लांट्स। ये जो है क्रूसीफेरस प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जो लेग्यूम्स में हो रही होती है, लेग्यूमिनस प्लांट्स में जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही होती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं उसमें, तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट किरदार अदा कर रहा होता है। इट एक्टिवेट्स द एंजाइम्स एंड द कोएंजाइम्स इन द प्लांट्स। ये प्लांट के एंजाइम्स और कोएंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, मतलब प्लांट की एक अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि भई सल्फर डेफिशिएंट प्लांट्स आर येलोइश। तो वो जो है ना येलोइश से दिख रहे होते हैं, उनकी कोई पेल सी अपीयरेंस होती है, जिससे हमें पता चलता है कि इसका
क्लोरोफिल की क्लोरोफिल के साथ डायरेक्टली ना सही, लेकिन उसकी सिंथेसिस में एक इम्पोर्टेंट किरदार ज़रूर है। तो ये था अबाउट द रोल ऑफ जिप्सम इन एग्रीकल्चर, और उसके 2 जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं वो कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हो रहे होते हैं। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि भई जिप्सम जो है इंडस्ट्री में कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा होता है। तो ये देखें, CaSO4.2H2O ये जिप्सम है। इसमें जो है अब इसमें से 3 क्वार्टर ऑफ वाटर, 3/4 ऑफ वाटर जो है वो जो है रिमूव हो जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा? आपके पास बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 ट्वाइस डॉट H2O। अच्छा, अब अगर इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को बहुत ज़्यादा हीट कर दिया जाए, तो इसमें एक एनहाइड्रस सॉल्ट, मतलब इसमें कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं बच जाता, और ये डेड बर्न्ट प्लास्टर बन जाता है। हमें डेड बर्न्ट प्लास्टर नहीं चाहिए, हमें चाहिए 3 क्वार्टर ऑफ वाटर लूज़ करने के बाद ये वाला फ़ॉर्मूला, ताकि ये चीज़ हमारे पास बने और जो है उसे हम मुख्तलिफ पर्पसेज़ के लिए इस्तेमाल कर सकें, ठीक है ना? अब ये देखें, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है हमारे पास बन चुका है, इसमें इसके वेट का हाफ अगर हम वाटर डालते हैं, मतलब जितना हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस था उसका हाफ वेट जो है हमने वाटर का डाल दिया, तो हमारे पास जो है ना एक प्लास्टिक टाइप विस्कस मास बन जाएगा, और उसे 10 से 15 मिनट के लिए अगर हम सेट होने देंगे तो हमारे पास एक हार्ड पोरस मैस बन जाता है, और वो हार्ड पोरस मैस जो है हमारे पास डिफरेंट पर्पसेस में इस्तेमाल हो रहा होता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ-कहाँ यूज़ होता है? लेट्स सी, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है प्लास्टर वॉल्स में इस्तेमाल हो रहा होता है। ये जो दीवारों पर जो प्लास्टर कर रहे होते हैं उसकी एक जो पिक्चर है मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखा दी। दूसरी बात ये है कि कास्ट्स ऑफ स्टैचुरी एंड कॉइन्स, मतलब वो वाले कास्ट, वो सांचे जिनमें स्टैचूज़ बनने होते हैं या जिनमें जो है ना कॉइन्स बनने होते हैं, उनकी कास्टिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा था। देखें, ये एक हाथ का निशान जो है, इम्प्रेशन जो है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के थ्रू बनाया गया है। दूसरी बात ये है कि प्लास्टर बैंडेजेस में इस्तेमाल किया जाता है। ये देखें, अक्सर ये वाला यूज़ आप लोगों ने इसका देखा होगा कि भई जो लोग, जिन लोगों की जो हड्डियाँ वग़ैरह हैं, उनमें फ्रैक्चर आया होता है, तो उन्हें प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना, वो यूज़ कर रहे होते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, वैराइटीज़ ऑफ प्लास्टर। प्लास्टर की वैराइटीज़ कौन-कौन सी हैं? इसकी 2 वैराइटीज़ हैं। एक वैराइटी जो है वो है हमारी सीमेंट प्लास्टर। सीमेंट प्लास्टर जो है ये कैसे बनता है? सीमेंट प्लास्टर जो है हमने क्या करना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को ऑयल्स या ग्लूज़ के साथ मिला देना होता है। अब ये ऑयल्स या ग्लूज़ करते क्या हैं? दे प्रोलॉन्ग द सेटिंग टाइम। ये इसके सेट होने का, इसके जम जाने का, इसके एक सॉलिड इंप्रेशन इख्तियार करने का टाइम जो है ना वो बढ़ा देते हैं, ताकि और ये ज़्यादा होना अच्छी बात है, ताकि जो है ना हम ज़्यादातर इसको ज़्यादा देर तक इसको मोल्ड कर सकें। अपनी मर्ज़ी से इसको कोई शेप दे सकें। एक बार जो ये सेट हो गया, फिर ये ब्रिटल बन जाता है और फिर ये टूट जाएगा, लेकिन अपनी शेप चेंज नहीं करेगा। दूसरी किस्म का प्लास्टर कौन-सा है? दूसरी किस्म का प्लास्टर है जी हार्ड फिनिश प्लास्टर। हार्ड फिनिश प्लास्टर कैसे बनता है जी? एनहाइड्रस सल्फेट से। अब ये प्ला अच्छा, तो हम बात कर रहे थे एनहाइड्रस सल्फेट की। एनहाइड्रस सल्फेट जो है वो कैसे क्या करता है? एनहाइड्रस सल्फेट जो है वो उसकी कैल्सिनेशन जब की जाती है। अब कैल्सिनेशन क्या है? कैल्सिनेशन जो है इसे इसका सिंपल मीनिंग है हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अक्सर नाम देख के ऐसा लग रहा था इसमें कोई कैल्शियम की एडिशन, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसे जो है हम किसी चीज़ को जब हीट कर रहे होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कैल्सिनेशन। तो एनहाइड्रस सल्फेट जो है उसको एलम या बोरेक्स के बारे में मज़ीद, ये एल्यूमीनियम का जो है सॉल्ट होता है, बोरेक्स जो है ये बोरॉन का सॉल्ट होता है। ठीक है ना? तो इन चीज़ों के साथ मिक्स करके जब इसकी कैल्सिनेशन की जाती है, यानी इसे हीट किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, स्ट्रांगली हीट किया जाता है, तो आपके पास हार्ड फिनिश प्लास्टर आ जाता है। हार्ड फिनिश प्लास्टर को हार्ड फिनिश क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तो इसके 2 फ़ायदे हैं, एक ये बहुत स्लोली सेट होता है, मतलब इसे काफ़ी देर तक मोल्ड किया जा सकता है। दूसरी बात ये है कि ये हार्ड फिनिश देता है, ठीक है? अब इसी चीज़ को अगर हम वुड वुड पल्प के साथ इसकी कैल्सिनेशन करेंगे ना, तो आपके पास जो चीज़ बनती है वो मटेरियल जो है कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत यूज़फुल होता है। आप अक्सर देखते हैं कुछ स्लैब्स सी होती हैं, वो कंस्ट्रक्शन में काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं, काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, तो वो जो है ना इसी तरीके से बनती हैं, मतलब एनहाइड्रस सल्फेट को एलम या बोरेक्स के साथ और वुड पल्प के साथ जब आप उसकी कैल्सिनेशन करते हैं, हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आपके पास वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल बन जाता है। अब यहाँ पर कुछ और बात मैं आपको बताना चाहूँ कि भई जिप्सम जो है ना, वो जिप्सम के कुछ और यूज़ेज़ क्या हैं? जिप्सम जो है वो पेपर इंडस्ट्री में फिलर के तौर पर यूज़ होता है।
अब पेपर इंडस्ट्री में जो है ना, पेपर जो बनाया जाता है उसकी एक ख़ास बात ये होती है कि उसके ऊपर इंक ना फैले, उसे जो है ना अच्छे तरीके से हाइड्रोफोबिक बनाना होता है। तो उसके लिए हम उसमें डिफरेंट चीज़ें ऐड करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फिलर्स ऐड करते हैं और डिफरेंट और भी पर्पसेज़ होते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हमें चाहिए होती हैं और उनमें से एक फिलर जो है जिप्सम यूज़ हो रहा होता है। मतलब जब हम पेपर बना रहे हैं उसमें जो मतलब सेल्युलोज़ है, उसमें सिर्फ़ सेल्युलोज़ नहीं होता, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, वन ऑफ देम इज़ जिप्सम। जिप्सम वहाँ पर यूज़ हो रही थी। दूसरा ये है कि भई ये पोर्टलैंड सीमेंट जो है, इसे बनाने में जिप्सम का इस्तेमाल होता है। जिप्सम कैसे? पहले तो आप ये देखें कि क्ले और लाइमस्टोन को जब आप जो है हीट करते हैं, एक-दूसरे के साथ ग्राइंड करते हैं, तो आपके पास क्लिंकर बन जाते हैं। क्लिंकर जो है वो जो है ना जैसे इसे आप अपनी ज़ुबान में बजरी जैसा कुछ कह लें, ठीक है? अब जब उस क्लिंकर को ग्राइंड किया जाता है, तो आपके पास जो है पोर्टलैंड सीमेंट बनता है। लेकिन पोर्टलैंड सीमेंट का क्या मतलब है? मसला होता है इस सीमेंट का, उस सीमेंट का मसला ये है कि उसका सेटिंग टाइम काफ़ी कम है, तो जैसे ही वो पानी के कॉन्टैक्ट में आएगा, वो जम जाएगा। तो उसमें 2% जिप्सम डाला जाता है, ताकि उसका सेटिंग टाइम जो है ना, वो थोड़ा इंक्रीज़ हो जाए। थोड़ा देर से थोड़ा ज़्यादा टाइम लेके वो सेट हो।